सजनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। सजनों, आज मैं विशेष करके चैत्र नवरात्रि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही असल नवरात्रि, ओरिजिनल यही नवरात्रि है जो हम लोग आश्विन में करते हैं, आशोच में करते हैं। वो नवरात्रि भगवान राम ने किया था। उसको बोलते हैं अबोध काल, अकाल में किए थे, जिस टाइम में कोई पूजा पाठ नहीं होता है। भगवान सूर्य नारायण दक्षिण में रहते हैं, उसमें विशेष पूजा विशेष अनुष्ठान का कोई भी संयोग नहीं रहता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण देव शयन एकादशी से देव उठनी एकादशी तक कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य नहीं होता है। तो भगवान राम विजय प्राप्त करने के लिए उनको बोला गया, अगस्त मुनि बोले, जब तक आप शक्ति का उपासना नहीं करेंगे तब तक आपका विजय श्री प्राप्त नहीं होगा। भगवान राम नवरात्रि किए और ठीक विजयादशमी के दिन रावण का अंत हुआ। रावण का अंत माने अशुभ का अंत हुआ। उसी तरह चैत्र नवरात्रि जो है, इसको बसंती पूजा भी बोलते हैं। माता जी का जन्म दिवस भी है। और ये इस साल 30 मार्च से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। रेवती नक्षत्र पर में खास करके बहुत बढ़िया चंद्रमा मीन राशि का है, योग इंद्र योग है, रविवार का दिन है, श्रेष्ठ है नवरात्रि का। तो हम सबको बोलूँगा, अपने अपने घर में माँ दुर्गा का प्रतिमा हो, फोटो हो, विधिवत कोई दुर्गा चालीसा हो, चंडी पाठ हो, पंडित जी से संपूर्ण पाठ हो, ये अपने अपने घर में कराएं, खुद करें जितना संभव हो सके। खास करके इसमें लाल पुष्प का महत्व बहुत ही ज्यादा है। लाल पुष्प का क्यों? क्योंकि माता रानी को लाल पुष्प सबसे ज्यादा पसंद है, खास करके माँ दुर्गा और माँ काली को लाल पुष्प जो है अत्यंत प्रशंसनीय है। तो अगर जो भी व्यक्ति इस पूरा 8-9 दिन में डेली 108 का जवा फूल का माला माँ को अर्पण करेगा, जो भी मानसिक कर लेगा, मैं विश्वास के साथ बता रहा हूँ, आपका मानसिक जरूर पूरा होगा। तो इसको आप नवरात्रि को विधिवत अपने घर में 9 दिन कोई प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर संभव हो सकता है तो 9 दिन अपने घर में वर्जित रखें और विधिवत माता रानी का आवाहन करें, माँ भगवती को, और अपने अपने घर से कष्ट को दूर करें। माँ दुर्गा का सेवा पूजा करने से कठिन कष्ट, कठिन से कठिन रोग व्याधि ये दूर होता है। सर्व बाधा बीण मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्व बाधा को दूर करने वाला, हर काम को बनाने वाला। अगर किसी बच्ची का शादी में विघ्न हो रहा है, बाधा हो रहा है, अगर उस सर्व मंगल मांगल्य मंत्र से शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र से अगर प्रत्येक दिन 108 माला जावा चढ़ा करके माँ कात्यायनी का बढ़िया से पूजा करें, उनका मंगल कामना पूरा होगा। तो ये नवरात्रि साधारण नहीं है, असाधारण है। विधिवत सब अपने अपने घर में करें, मंदिरों में करें, जैसी सुविधा हो, जितना हो सके संभवतः, और शुद्ध आचरण से यदि हम करते हैं खास करके, तो उसका बेहतर फल आएगा। नवरात्रि में अनुष्ठान सतचंडी नवचंडी जो भी इच्छा हो, इसमें अपने सामर्थ्य के अनुकूल अपने अपने घर में कराएं ब्राह्मणों के द्वारा, वो और ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है, इस नवरात्रि में यदि आप चाहें तो जो श्रीयंत्र आप मार्केट में देखते हैं बिक्री होता है धड़ल्ले से, सजनों आज तो बहुत बड़ा राज हम आज खोल रहा हूँ। श्री यंत्र, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और यंत्र का मतलब होता है मशीन। आप सोचिए, जिसके पास लक्ष्मी निर्माण करने का मशीन मिल जाए वो किसी को बेचेगा? कभी संभव है ऐसा? किसी का हाथ लग जाए? कभी संभव नहीं है। तो ये सब जो ढोंग है, ड्रामाबाजी है, बिजनेस है। अगर आप रियल में श्री यंत्र अपने घर में रखना चाहते हैं, रियल में श्री यंत्र का पूजा करना चाहते हैं, और अपने घर में अपने तिजोरी में अगर श्री यंत्र का स्थापना करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा मौका है। कोई अच्छे विद्वान के पास जाकर के अच्छा मुहूर्त में अच्छे से श्रीयंत्र के लिए श्री सूक्तम का पाठ करवा के, उसका विशेष रूप से हवन करके, और ताम्रपत्र पर में श्रीयंत्र का पूरा जो है बनाया हुआ रहता है, उसे करके शोधन करके, अगर आप
अपने घर में जहाँ आपका रुपया पैसा आर्थिक जो भी रखते हैं, अगर वहाँ रखते हैं और उनको पीताम्बर चित्सात विश्वक सैन्य जनादा पीत वस्त्रम पर माँ लक्ष्मी का वहाँ पर मैं कमल पुष्प पर डाल करके विराजमान करेंगे, तो मुझे विश्वास है आपके घर में धन लक्ष्मी का भंडार भरेगा और कठिन से कठिन कष्ट दूर होगा। तो सज्जनों, मैं बताता हूँ रियल श्रीयंत्र जो ओरिजिनल चाहते हैं तो यही होगा। और उसका जो विस्तृत रूप है बहुत है, क्योंकि उसमें फिर 1.25 लाख पाठ करना होता है श्रीयंत्र में, उसके बाद उसका विशिष्ट हवन होता है। लेकिन साधारण रूप में सूक्ष्म रूप में भी हो सकता है। लक्ष्मी जी का बढ़िया से पूजन करके और श्री सूक्तम का पाठ करके श्री सूक्त से हवन करके और गाय का घी से बढ़िया से हवन करिए और श्रीयंत्र का विराजमान करिए अपने अपने घर में। अच्छे विद्वान से सलाह लेकर के ये काम करिए शुभ मुहूर्त में। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका हर काम पूरा होगा। तो सज्जनों, इस बार नवरात्रि का जो क्रम है सो मोटा मोटी एक तिथि रविवार से तो नवरात्रि चालू हो जाएगा। रेवती नक्षत्र पर में पहला दिन प्रतिपद है, सोमवार को आपको दूज है जो 11:49 में खत्म होगा। फिर मंगलवार को तीज है, मंगलवार को आपका तीज है खास करके, तो ये मंगलवार को भी अपना ठीक है। लेकिन बुधवार को जो है यहाँ पर में चौथ और पंचमी एक ही साथ आ जा रहा है खास करके। और इस दिन जो जिस तरह हम लोग जो है गणगौर का जो पूजन करते हैं, तो गणगौर का पूजन आपको मंगलवार को ही होगा। गणगौर का पूजन जो है 1 तारीख को जो है यहाँ पर में मंगलवार को ही गणगौर का पूजन यहाँ पर में हो जाएगा आपको खास करके। तो इसीलिए जो है मंगलवार को ये पूजन होगा और चौथ और पंचमी का पूजन दोनों एक ही हो जाएगा यहाँ पर में, क्योंकि एक तिथि जो है यहाँ पर थोड़ा सा लेस हो जा रहा है। तो दोनों का पूजन एक होगा। अगर किसी घर में चंडी पाठ होता हो, पंडित जी कर रहे हैं, तो चौथ और पंचमी का पूजन पाठ एक ही दिन करवा लीजिएगा। उसके बाद षष्ठी है गुरुवार को, सप्तमी है शुक्रवार को और अष्टमी है शनिवार को। अब बहुत आज महिलाएं हैं जो हमारे यूपी बिहार वगैरह से आते हैं जो रात में नौमी का पूजा करते हैं। तो नौमी पूजा के लिए मैं बता रहा हूँ शनिवार के रात में होगा नौमी, क्योंकि अष्टमी और नौमी, अष्टमी रात में 12:05 पर खत्म होगा और उसके बाद नौमी तिथि पकड़ लेगा। तो ये पूजन रात्रि में ही होता है। तो रात्रि में जो पूजन करती हैं माताएं लोग जो अपना, तो वो आपको शनिवार को रात में करेगी। और नौमी का हवन रविवार को पुनर्वसु नक्षत्र पर में होगा। और उसके बाद पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है। पुष्य नक्षत्र इस बार पुष्य नक्षत्र रवि एकदम यहाँ पर में पॉइंट ले रहा है, खास करके दिन में मोटा मोटी 9 बजे के बाद रवि पुष्य योग पर रहा है। अगर इसमें कोई सरस्वती यंत्र श्री यंत्र जो भी निर्माण करना हो, अपने अपने घर में विधिवत पूजा कराना हो, ये कराइए और धनलक्ष्मी का भंडार कर्म स्थान सब कुछ बेहतर होगा। पूजन का जो विधि है अगर आप स्वयं ही करना चाहते हैं तो एकदम शुद्ध आसन पर में रक्त वस्त्रम या पीत वस्त्रम पर माँ दुर्गा को विराजमान करके कलश विराजमान करके माता रानी को पहले स्नान करा करके विधिवत, उसके बाद में जो है तिलक, हाँ पीला चंदन हो, रक्त चंदन हो, और उसके बाद में माता रानी को थोड़ा सिंदूर भी अर्पण करें और 108 का माला, फल 5 मिष्टान, ये सब दे करके माँ को ध्यान करके या अपने कुलदेवी को ध्यान करके माता को अर्पण करके और उसके बाद विधिवत, ये सूक्ष्म पूजन हुआ खास करके विधिवत अपने घर में खुद ही जो भी चंडी पाठ करें, या तो अगर आपको थोड़ा ज्वाड़ा वगैरह भी जमा दें तो वो भी अच्छा रहेगा। खास करके ज्वाड़ा में वहाँ पर नारियल वगैरह दे करके विधिवत, खास करके कलश तांबा का पात्र में जल भर के सुपारी वगैरह सप्तमृतिका सर्वौषधि पंचरत्न कुछ उसमें दक्षिणा, हाँ उसके बाद उसमें थोड़ा दुर्बा पंच पल्लव, ये सब सुपारी पुंगी फलम ये सब डाल के और एक पूर्ण पात्र उस पर रख करके आम पत्ता के ऊपर में, फिर नारियल में लाल वस्त्र बढ़िया से बांध के, क्योंकि 9 दिन 8 दिन उसको ठिकाना है, उस हिसाब से मजबूती से, और थोड़ा सा बाली रेत बढ़िया मंगा करके जो मिट्टी गंगा का मिला करके और जौ से पूरा बढ़िया से उसको जमाइए। और विधिवत जैसे माँ दुर्गा का पूजन करते हैं तो उनका भी वही स्वरूप वरुण देवता का बढ़िया से पूजन करेंगे। और उसके बाद पाठ, डेली प्रसाद भोग लगाना है शाम को भी,
अगर संभव हो थोड़ा पायस जरूर भोग लगा लीजिएगा माता रानी को, गुड़ का पायस। आपका हर मनोकामना पूरा होगा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप शाकंभरी चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, जो भी नहीं तो लास्ट में दुर्गा जी का 32 नाम है वो भी कर सकते हैं। नहीं वो भी नहीं हो तो माँ दुर्गा, दुर्गा देवी नमः, जो भी संभव हो उतना करिए और माँ का ध्यान करिए और आपका हर मनोकामना पूरा होगा। तो नवरात्रि में विधिवत, अगर विधिवत करना चाहते हैं तो गणेश अंबिका का विधिवत पूजन करना, वरुण कलश जो बताया हूँ, उसी तरह कि नवग्रह देवता का पूजन करना, माँ षोडश मातृका के साथ में कुल देवी का पूजन करना, जो भी आपका, किसी माँ शाकंभरी है, किसी का महाराज राजेश्वरी है, हाँ किसी का जिन्न माता है, जो भी माता है उनका कुल देवी को भी आवाहन करना अनिवार्य है। जब तक आप कुल देवी को पूजा नहीं करते हैं तब तक माता प्रसन्न नहीं होती है। माँ दुर्गा सब तो वही है, वही मेरी कुलदेवी है, वही माता है, वो सब कुछ है। उनका विधिवत पूजन, फिर ये सब पूजन करने के बाद माँ भवानी दुर्गा का विशिष्ट रूप से पूजा करना है। और पूजा करने से पहले भगवान भैरव का भी पूजन करना है। दुर्गा पूजा करने से पहले ध्यान रखिएगा सज्जनों, भैरव माँ भगवान भैरव को अगर कोई मंत्र नहीं जानता हो तो कोई बात नहीं, उनके नाम से प्रसाद वहां रख करके और भैरव को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद दुर्गा जी का ध्यान करिए, पूजा करिए। और 108 का माला याद रखिएगा, अगर मिल जाए, अगर 8-9 दिन समझ लीजिए आपका काम पूरा निश्चित रूप से। और लास्ट में जिस दिन नौमी होगा उस दिन आप बढ़िया से एक नील पुष्प माला अपराजिता, उसका नाम ही अपराजिता, नौमी का जो हम लोग पूजा करते हैं माँ भगवती अपराजिता का, तो विधिवत अपने अपने घर में सब पूजन करें और अपने संस्कार, अपने बच्चे को जरूर वहां पर मैं माँ भगवती को नमन करने के लिए, क्योंकि उससे बच्चे का संस्कार ही बढ़ेगा, उसको पता भी चलेगा कि क्या है। और बताइए बच्चे को, क्योंकि हम लोग करते हैं क्या, बच्चे को समझाते ना, ठीक है बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा, कोई बात नहीं है, ये पढ़ाई करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है पूजा का, नहीं, 1 मिनट भी भगवान के पास जरूर उनको झुकाइए। पहले जमाना में भगवान राम, भगवान कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में गए थे और उनको भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। क्या भगवान को क्या भीख मांगना अनिवार्य था? भीख मांगना निषिद्ध काम है, लेकिन उनको यही था, गुरुकुल में यही नियम था, जो 5 घर में तुमको भिक्षाटन मांगना है। उनका जो ईगो है, उनका जो अहंकार है, वो खत्म करने के लिए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक तो शून्य हूं, इसीलिए ये क्रिया होता था आश्रमों में। और बड़ों के सामने झुकना है, चाहे जितना भी बड़े आदमी हैं, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कुछ भी हैं, तो ईश्वर के सामने में नमन हो, अपने माता पिता के सामने में नतमस्तक हो, अपने गुरुजन के सामने नतमस्तक हो। उसी तरह जब हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो अपने बच्चे को एक बार बोले, बेटा स्कूल जा रहे हो, थोड़ा हाथ जोड़ के जाओ, भगवान को प्रणाम करके जाओ। हम सिखाएंगे तभी तो सीखेगा, नहीं तो कल हमको ही प्रणाम नहीं करेगा, हमसे बात ही नहीं करेगा हमारा बच्चा। तो हम लोग खुद ही गलती करते हैं, इस गलती को अब सुधारना है खास करके, और इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो हम सब अपने अपने घर में खुद करें और अपने बच्चे को भी, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, जब उसको टाइम मिले 5 मिनट ईश्वर के सामने में हाथ जोड़े, नमन करे, तो इससे जीवन में कल्याण होगा और जीवन धन्य होगा। ईश्वर तो हमारे हृदय में निवास करते हैं, उनको जागृत करने का दरकार है। ये बहुत बड़ा मौका है, ये नवरात्रि, ये 8-9 दिन का नवरात्रि है, रामनवमी तक, इसका पूरा लाभ उठाइए। और इस बार नवरात्रि का जो रामनवमी हो रहा है सज्जनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस साल भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था, उस वर्ष जो चंद्रमा नक्षत्र वगैरह का जो पोजीशन था, कुछ नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और रविवार का दिन, रवि पुष्य योग, ये संपूर्ण इस बार पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अपने अपने घर में रामनवमी का त्योहार, भगवान राम का भी बढ़िया से पूजा करें, कोई सुंदर कांड करें, कोई रामायण का पाठ करें, अखंड रामायण करें और विधिवत अपने अपने घर में पूजा करें। सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब खुश रहें, आनंद रहें और नया वर्ष का आगाज, नया वर्ष का आरंभ
माँ दुर्गा से, दुर्गा दुर्गति नाशिनी मंत्र से आवाहन करें और कठिन से कठिन कष्ट, कठिन से कठिन शत्रु सब नाश हो जाएगा, रोग व्याधि सब नाश हो जाएगा। अगर किसी घर में बीमार है, कोई रोगी है, अब रोगान शेषान अपहंस तुष्टारुष्ठातु कामान सकलान भिष्टान, इस मंत्र से अगर संपूर्ण पाठ कराते हैं तो कठिन से कठिन रोग दूर होगा। परिवार में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, सर्व बाधा मंत्र से संपूर्ण पाठ करें, हर बाधा दूर होगा। बेटी या बेटा का शादी नहीं हो रहा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से अगर आप दुर्गा जी का संपूर्ण पाठ करते हैं, उस बच्चे के लड़का हो लड़की नाम से आपका मंगल कार्य पूरा होगा। सज्जनों, दुर्गा सप्तशती जो है ये एक सागर है, समुद्र है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है अपने आप में। तो इसमें एक एक जो मंत्र है सो मंत्र मुक्त कर दे वाला। आप हृदय से ध्यान से इसको करेंगे, आपका जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। तो सज्जनों, मैं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में आप लोग को बताया हूँ, आप सब अपने अपने घर में अगर करेंगे खास करके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर संभव हो तो फोटो के साथ भेजें, जब आप करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसे अपने अपने घर में करें तो बहुत बढ़िया होगा। नमस्कार।